ये देखिए, टिंडे की सब्जी ऐसी बनाई, जो लोग इसे पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे बार बार बनवाएं। अगर इस सब्जी को आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये सिंपल सी सब्जी भी यूनिक बन जाएगी। बड़ी गजब की स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनने वाली सब्जी है, जो हर समय हमारे घर में उपलब्ध होते हैं। तो चलिए फिर आज इसी रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बहुत ही शानदार और चटपटी सी रेसिपी। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ग्रेवी वाली भरवा टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए ये 500 ग्राम टिंडे, जो मीडियम साइज के हैं। अब हम इनके एजेस कट कर लेंगे इस तरह से आगे पीछे के, और फिर इनको चाकू या फिर पिलर की सहायता से इस तरह से छील लेंगे। थोड़ा थोड़ा इनका पतला पतला छिलका उतार लेंगे, ज्यादा नहीं उतारना इस तरह से। और इसी तरह से हम सारे टिंडे तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे टिंडों को मैंने छील कर तैयार कर लिया है। अब हम इनके बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। नीचे तक नहीं लेके जाना है चाकू को, इस तरह से कट लगाना है ताकि इसमें हम मसाला भर सकें। इसी तरह से सारे टिंडे हम तैयार कर लेंगे कट लगा के। बहुत आसान है इसको बनाना। टिंडे में भरने के लिए अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ स्वादानुसार नमक। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि बाद में हमें ग्रेवी में भी नमक डालना होता है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। एक चौथाई हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कुटी हुई सौंफ का पाउडर। आप चाहें तो मिक्सिंग जार में इसका पाउडर भी बना सकते हैं, इससे हमारे टिंडे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा तेल मिला रही हूँ। ये मैं सरसों का तेल मिला रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल मिलाएं तो उसे गर्म करके ठंडा करके मिलाएं, कच्चा ना मिलाएं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारे मसाले को बाइंडिंग मिलती है। इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला मिक्स करने के बाद जो हमने टिंडे में कट लगा के रखा था, अब इन एक एक टिंडे को हम इस तरह से इसमें मसाला डालते हुए भर लेंगे। इस तरह से टिंडे बनाने से टिंडे के अंदर जो फिकास होती है वो नहीं आएगी, फीके फीके से नहीं लगेंगे, बहुत गजब के स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और इसी तरह मसाला भर के हम सारे टिंडे तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारे टिंडों में मसाला भरकर इनको तैयार कर लिया है। इस टाइम पे मार्केट में बहुत ही फ्रेश फ्रेश और अच्छे अच्छे टिंडे आ रहे हैं, तो आप ये सब्जी जरूर से ट्राई करें, बहुत गजब की स्वादिष्ट बनेगी और बहुत आसान है इसे बनाना। अब हमने एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये टिंडे एक एक हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से रख देंगे। सारे टिंडे ऐड करने के बाद अब इस पर एक ढक्कन लगाकर हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको 80% तक कुक करना है। हर 2 मिनट में इसको ढक्कन को उतारकर इनको अलटते पलटते हमें कुक करना है। टिंडे को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इनको पलट लेते हैं इस तरह से। टिंडों को पलटने के बाद इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच हम पानी ऐड करेंगे। इससे हमारे टिंडे जो है स्टीम बनकर अच्छे से कुक होंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है, इस बात का खास ध्यान रखें। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिनको रफली चॉप कर लिया है, और एक हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे एक मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। अब इसमें मैं 8 से 10 ये काजू की टुकड़ी है ये डाल रही हूँ। आपके पास साबुत हो तो वो डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में और थिकनेस आती है। अभी मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिनको साफ कर लिया है छील कर, ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। टमाटर और इन सारी चीजों का हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इधर हम टिंडे को भी देख लेते हैं। 9 से 10 मिनट हो गए इन्हें कुक करते हुए। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, ये 80% तक कुक हो चुके हैं। इनको पलट लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल चढ़ा दिया है पैन में। अब इसमें सबसे पहले मैं ये जीरा ऐड करूंगी। जीरा तड़कने के बाद ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 4 काली मिर्च, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर
फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा काला नहीं करना है इनको, बस इनका कच्चापन निकल जाए और इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये एक बारीक कटा प्याज, इसे भी इसके साथ भून लेंगे। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं। अब आपको हींग 2 पिंच इसी स्टेज पर ऐड करनी है। पहले हम ऑयल में हींग डाल देते हैं तो हींग जल जाती है और उसका फ्लेवर नहीं आ पाता है। इस तरह से अब प्याज को हम कच्चापन निकलने तक इसको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है इसको। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो ये टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक, नमक ध्यान से डालिएगा, हमने टिंडे फ्राई किए थे उसमें भी नमक डाला था। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और फिर स्लो फ्लेम पर टमाटर को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच फेटा हुआ दही। दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अब इसे हम लगातार चलाते हुए बॉईल आने तक कुक करेंगे। दही में भी उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसको क्रश करके मैंने रखा था। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, ताकि ग्रेवी एडजस्ट हो सके, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद हो तो आप पानी ना डालें, और अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद हो तो थोड़ा पानी ऐड कर दें। अब ग्रेवी में बॉईल आने तक हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए टिंडे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनको फ्राई करने के बाद। इनको ग्रेवी में ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब टिंडों को हमें ग्रेवी के साथ इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, ताकि ये ग्रेवी को अंदर तक ऑब्जर्व कर सकें। बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होती है, आप एक बार जरूर से ट्राई करें। जो टिंडे की सब्जी खाना पसंद नहीं करता वो भी आपसे बार बार यही सब्जी बनवाएंगे। बहुत ही आसान भी है, आपने देखा है रेसिपी में कितना आसान है इसको बनाना। अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। सब्जी को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सब्जी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है, कितनी शानदार लग रही है। अब सबसे आखिर में हम इसमें धोकर साफ किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा इसका, आपके पास हो तो जरूर से डालें। और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से, टिंडे टूटे नहीं हमारे बिल्कुल भी। गैस ऑफ कर दिया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए देखने से ही कितनी शानदार लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। इतनी बढ़िया बनकर अपनी सब्जी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके बताने के बाद आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें, क्योंकि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।